इस देश की परंपरा बहुत अजीब है। आज भी सभी भाइयों की शादी एक ही औरत से होती है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल अपनी कुदरती खूबसूरती के साथ साथ कई रहस्यमयी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। इन्हीं में से एक है पांचाली सिस्टम, जिसे भ्रातृ बहुव्याधि भी कहते हैं। महाभारत की द्रौपदी की याद दिलाने वाला यह रिवाज नेपाल के दूर हुमला जिले में आज भी जिंदा है। यहाँ निम्बा समुदाय के लोग सभी भाइयों की शादी एक ही औरत से करवाते हैं। आज के जमाने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरे आर्थिक और सामाजिक कारण हैं। 4 धूप वाले ढलान वाले गांव और निम्बा समुदाय। निम्बा समुदाय नेपाल के हुमला जिले की दूर पहाड़ियों में रहता है। ये लोग मुख्य रूप से 4 गांवों में रहते हैं, जिन्हें वहां की भाषा में नैन युल्चांजी कहा जाता है, जिसका मतलब है धूप वाली ढलान पर 4 गांव। समुद्र तल से 2550 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर बसे ये गांव करनाली और 2 नदियों से घिरे हैं। यहाँ की ज्योग्राफी इतनी मुश्किल है कि खेती और रोजी रोटी हर कदम पर एक संघर्ष है। इस मुश्किल माहौल ने समुदाय को एक ऐसी परंपरा अपनाने पर मजबूर किया जो आज पूरी दुनिया के लिए जिज्ञासा का विषय है। अनोखी प्रॉपर्टी बचाने की प्रथा। पांचाली सिस्टम के पीछे सबसे बड़ा कारण आर्थिक है। समुदाय का मानना है कि अगर परिवार का हर भाई अलग अलग शादी करेगा तो परिवार की पुश्तैनी जमीन बन जाएगी। जमीन के छोटे टुकड़ों से खेती का उत्पादन कम हो जाएगा और परिवार गरीबी के जाल में फंस जाएगा। अपनी प्रॉपर्टी को एक साथ रखने और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने के लिए वे सभी भाइयों की शादी एक ही लड़की से करवा देते हैं। इस तरह जमीन का एक बड़ा हिस्सा परिवार के पास रहता है और आर्थिक एकता बनी रहती है। फैमिली सिस्टम कैसे काम करता है? इस सिस्टम में शादी का प्रोसेस भी पारंपरिक है। लड़की की शादी मुख्य रूप से परिवार के सबसे बड़े भाई से होती है। शादी के बाद महिला को सभी भाइयों की पत्नी माना जाता है। घर का सबसे बड़ा भाई परिवार का मुखिया होता है और उसके फैसले आखिरी माने जाते हैं। वही तय करता है कि कौन सा भाई बिजनेस संभालेगा और कौन खेती करेगा। परिवार में तालमेल बनाए रखने के लिए सभी भाइयों को बराबर अधिकार दिए गए हैं। बच्चों की जिम्मेदारी भी कोई एक पिता नहीं, बल्कि पूरा परिवार मिलकर उठाता है। सामूहिक पेरेंटिंग और बच्चों का भविष्य। इस प्रथा में पिता के होने को लेकर कोई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि बच्चों को किसी एक भाई का नहीं, बल्कि पूरे परिवार का माना जाता है। निम्बा समुदाय में बच्चे सामूहिक जिम्मेदारी की निशानी होते हैं। प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा भी मिला जुला रहता है, जिससे झगड़े की गुंजाइश खत्म हो जाती है। औरतें घर और खेत संभालती है, तो मर्द व्यापार और पशुपालन जैसे मेहनत वाले काम करते हैं। जौ, बाजरा और आलू की खेती के साथ साथ ये लोग नमक और ऊन का व्यापार करके अपना गुजारा करते हैं। कानून और परंपरा के बीच लड़ाई। नेपाल सरकार ने 1963 में इस एक से ज्यादा शादी की प्रथा पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद इन दूरदराज के गांवों पर मॉडर्न कानूनों का बहुत कम असर हुआ है। 1980 के दशक में मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट नैन्सी लेविन ने इस कम्युनिटी पर गहरी स्टडी की। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि यह न सिर्फ एक सामाजिक बुराई है, बल्कि उन लोगों की मजबूरी भी है जो सबसे मुश्किल ज्योग्राफिकल हालात में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कानून की तमाम पाबंदियों के बावजूद यह परंपरा वहां के लोगों की लाइफस्टाइल का एक अहम हिस्सा बनी हुई है।